क्या हमारी ज़मीन के अलावा भी कोई प्लेनेट हैं जहां पर लोग बसते होंगे और वहां की ज़िंदगी कैसी होगी और वहां के लोग कैसे होंगे? आज की कहानी में हम ये सब जानेंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी के आगाज़ में हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है और उस स्पेसशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे और फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेक था। वो तकरीबन पिछले 6 साल से इस शिप के अंदर मौजूद था और वो दोनों टांगों से पैरालाइज था। उसे काफ़ी लंबे अरसे बाद होश आया था, इसलिए वो सोच रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसके बाद कहानी पास्ट के अंदर चली जाती है और फिर हमें पता चलता है कि जेक का एक जुड़वा भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था। उसे स्पेस में एक मिशन पर भेजा गया था जहां पर इसकी मौत हो गई और उस स्पेस कंपनी के लोग उसके भाई की जगह उसको हायर करना चाहते हैं ताकि उस मिशन को कंप्लीट किया जा सके जो उसके भाई के मरने की वजह से अधूरा रह गया। जेक उनकी बात को मान लेता है और इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। असल में उस मिशन के दौरान किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना पड़ता है जहां से वो एक कोई खास चीज हासिल करना चाहते थे और वहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी और जमीन के लोगों को वहां जाने के लिए ऑक्सीजन मास्क पहनने पड़ते हैं। उसके बाद स्पेस कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर वो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। उसके बाद उस कंपनी के लीडर को दिखाया जाता है जो कि उन सब लोगों को वहां के हालात के बारे में बता रहा था और उन्हें बताता है कि वहां पर इन्हें किस किस चीज का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जेक एक आदमी से मिलता है जो कि उसके साथ ही ट्रेन हुआ था। लैब में जाकर जेक को उसका अवतार दिखाता है। असल में ये अवतार उन्होंने इंसानों और उन क्रिएचर्स के डीएनए को मिलाकर बनाए थे। उसके बाद एक लेडी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसी मिशन का एक हिस्सा थी। उसे जब पता चलता है कि जेक अपने भाई की जगह आ रहा है, उसके बाद वो फीमेल साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट के मैनेजर के साथ जाकर मिलती है। वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछती है कि हम जेक के भाई की जगह उसे क्यों लेके जा रहे हैं, वो तो एक पैरालाइज है। मैनेजर उसे कहता है कि जेक को अपने साथ ले जाने में कोई मसला नहीं है, वो पैरालाइज होने से पहले आर्मी में था और वो काफी इंटेलिजेंट भी है। और फिर वो मैनेजर उसे एक पत्थर दिखाता है और उसे कहता है कि ये हमें पत्थर चाहिए और ये पत्थर हमें सिर्फ वहीं से मिल सकता है और इस कीमती पत्थर की 1 किलो की कीमत मार्केट के अंदर 100 करोड़ है, इसलिए ये मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर दिखाया जाता है कि जेक को एक मशीन के अंदर डाला जाता है और दूसरी तरफ उसका अवतार जिंदा हो जाता है। जेक उस अवतार में जाने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था और इसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और फिर वो वहां से बाहर की तरफ भाग जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि जेक उस मिशन के लीडर से मिलता है और वो लीडर जेक से कहता है कि तुम एक बहुत काबिल इंसान हो और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा अहम है। तुम वहां पर जाओगे और वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाओगे और इस तरह हम वहां से वो कीमती पत्थर ले सकते हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मजबूरन हमें वहां पर तबाही करनी पड़ेगी और इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगे ठीक करवा दूंगा और तुम दोबारा से अपनी टांगों पर चल सकोगे। और फिर दिखाया जाता है कि जेक और उसकी टीम अवतार की शक्ल में उस प्लेनेट की तरफ निकल पड़ते हैं और जेक जब उस प्लेनेट पर पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो वहां की चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। और फिर अचानक से एक अजीब सा जानवर उसके पीछे पड़ जाता है और इसी तरह जेक अपनी टीम से बिछड़ चुका था। जेक की टीम ने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वो उन्हें ना मिल सका। वो ये सोचते हैं कि शायद जेक मारा जा चुका है और वहां से चले जाते हैं। और फिर जेक को दिखाया जाता है कि जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था और एक फीमेल को दिखाया जाता है जो कि चुपके से उसे देख रही थी और वो लड़की उसी प्लेनेट की थी और उसका नाम नेटीरी था। नेटीरी जेक को उस तीर से मारने ही वाली थी कि उसके तीर पर आकर एक वाइट क्रिएचर बैठ जाता है, इसलिए वो जेक को नहीं मारती और वहां से चली जाती है। और फिर रात का वक्त दिखाया जाता है कि जब जेक अपने आप को उन दरिंदों से बचा रहा था, वो जंगली जानवर उस पर हमला करने ही वाले थे कि वहां पर नतीरी आ जाती है और जेक को बचा लेती है। नटीरी उसे कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने जानवरों को मार दिया। नटीरी असल में सरदार की बेटी थी। कुछ देर के बाद देखा जाता है कि जेक के जिस्म के ऊपर वही ग्लोइंग क्रिएचर्स आकर बैठना शुरू हो जाते हैं। कबीले के लोग वहां आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन नटीरी जेक को बचाने के लिए आगे बढ़ती है
उसके बाद कबीले के लोग नटीरी और जेक को कबीले के अंदर ले जाते हैं और नटीरी की माँ जो के सरदार की बीवी थी वो जेक को कबीले के अंदर रहने की इजाज़त दे देती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेक मशीन से बाहर आ गया था और जेक उस लड़की को बताता है कि मुझे उन्होंने कबीले के अंदर रहने की इजाज़त दे दी है। और उसके बाद नटीरी जेक को वहाँ रहने के तरीके और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाने लगती है। असल में वो लोग जहाँ रहते थे उसे पेंडोरा कहा जाता था। जेक और उसकी टीम उन मशीन्स को उठाकर पेंडोरा की तरफ निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नटीरी जेक को काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर रही होती है। नटीरी जेक को वहाँ की जुबान सिखाती है, हॉर्स राइडिंग सिखाती है और शिकार करना सिखाती है। नटीरी जेक को एक जगह पर लेके जाती है जहाँ उसे अपनी इस सवारी को चुनना था। नटीरी जेक को बताती है कि ये परिंदे अपना सवार खुद ही चुनती है, लेकिन उसके चुनने से पहले तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा क्योंकि वो परिंदा अपनी सवारी करने से पहले तुम्हें मार भी सकता है। आखिरकार जेक उस परिंदे को पकड़ लेता है और उसके साथ मुंसलिक होकर उसकी सवारी करने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि नटीरी और जेक वहां पर अपने परिंदों के साथ उड़ रहे होते हैं। तभी अचानक इनके पीछे एक बहुत बड़ा परिंदा पड़ जाता है जो इनको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों वहां से बच निकलते हैं। उसके बाद नटीरी जेक को बताती है कि ये परिंदा जो है ये बहुत नायाब है और जिस इंसान को ये परिंदा सिलेक्ट करता है उसको कबीले का सरदार बना दिया जाता है। और अगले दिन पेंडोरा को दिखाया जाता है और वो सब लोग एक जगह पर मौजूद थे जिसे एक स्पिरिचुअल जगह कहा जाता है और वहाँ पर वो सब लोग जेक को कबूल कर लेते हैं। उसके बाद नटीरी जेक को एवा का ट्री दिखाती है और उस ट्री की शाखें बहुत ग्लो कर रही होती हैं। और अगले दिन देखा जाता है कि जंगल के अंदर मशीन्स आ चुकी थीं और दरख्तों को गिरा रही थीं। जेक उन क्रेन्स को रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो रुक नहीं रहे थे और दरख्तों को गिराए जा रहे थे। उसके बाद लड़की और जेक अपने अवतार में वापस जाते हैं और कबीले के अंदर वापस जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। नटीरी जब ये सब कुछ सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है और वो कहती है कि तुमने हम सबको धोखा दिया है। और फिर दिखाया जाता है कि जेक और उस लड़की को वहां पर बांध लिया जाता है और कर्नल भी अपनी फौज के साथ वहां पर पहुंच जाता है। कबीले के लोग कर्नल के जहाजों पर अपने तीरों की मदद से हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बदले में कर्नल अपने जहाजों से बॉम्ब उनकी तरफ फेंकने लगता है और उनकी वजह से पूरे जंगल के अंदर आग लग जाती है और सब कबीले के लोग वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू हो जाते हैं। कर्नल उनका सबसे पुराना दरख्त गिरा देता है जो कि उनके पूर्वजों के जमाने का था। वो सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और इसी हमले के दौरान नटीरी का बाप जो कि उस कबीले का सरदार था वो भी मारा जाता है। और उसके बाद कर्नल के हुक्म पर उस लड़की और जेक को उन मशीनों से निकालकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और फिर अचानक से एक लड़की जो कि उनकी पायलट थी उनको आकर बचा लेती है और उसके बाद वो मशीन्स को अपने साथ लेते हैं और पेंडोरा के अंदर चले जाते हैं और जेक भी अपने अवतार में वापस आ जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि जेक उसी परिंदे के ऊपर सवारी करते हुए उनके पास पहुंच जाता है जिस परिंदे के ऊपर उनके अबाओ अजदाद सवारी किया करते थे। कबीले के सारे लोग जेक को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और फिर जेक को ही उस कबीले का सरदार मान लिया जाता है। और उसके बाद जेक उन कबीले के लोगों को यकीन दिलाता है कि वो कर्नल को रोक देगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कर्नल भी उन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयारी करने लगता है। जेक और उस कबीले के लोगों के पास सिर्फ तीर कमान ही थे जिससे वो उनका मुकाबला कर सकते थे। कबीले के सारे लोग छुपे हुए थे और वो अचानक से उनकी आर्मी पर हमला कर देते हैं और जमीन पर भी वो घोड़ों की मदद से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कर्नल और उसके साथी पेंडोरा के काफी लोगों को मार रहे थे क्योंकि उनके पास एडवांस वेपन्स मौजूद थे और पेंडोरा के लोगों के पास सिर्फ तीर कमान थे। और जमीन पर भी काफी बड़े बड़े क्रिएचर्स उन फौजियों की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। और फिर जेक भी कर्नल के जहाज के ऊपर पहुंच जाता है और बम की मदद से उसको तबाह कर देता है और जमीन पर गिरा देता है। कर्नल एक रोबोट के अंदर बैठ जाता है जिसकी वजह से वो मरने से बच जाता है। और फिर वो उस मशीन के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर जेक मौजूद था। वो कर्नल उस मशीन को तबाह करने की कोशिश करने ही लगता है कि जेक वहां पर आ जाता है और उन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। नटीरी वहां पर आ जाती है और एक तीर सीधा कर्नल के सीने के अंदर मारती है और इस तरह कर्नल भी मर जाता है।
और फिर दिखाया जाता है कि पेंडोरा के लोग इंसानों को दोबारा ज़मीन पर वापस भेज देते हैं और जेक और उनके साथियों को ही वहाँ रहने की इजाज़त दी जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि एवा ट्री की मदद से जेक को हमेशा के लिए उसके अवतार के अंदर बदल दिया जाता है। इसी तरह कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।